बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुफले मदीना पुर इसरार भिकारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में हज़रत सैयदना गौस बाहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार पर सलाम अर्ज़ करने के लिए मैं हाज़िर हुआ। फातिहा के बाद जब लौटने लगा तो एक शख्स पर मेरी नज़र पड़ी जो मशगूल दुआ था। मैं ठिठक कर वहीं रह खड़ा हो गया। दराज कद मगर बदन नहायत ही कमज़ोर और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। चौंक कर खड़े होने की वजह यह थी कि उसके गले में पानी का एक डोल लटका हुआ था जिसमें उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियां डुबो रखी थी। उसके चेहरे को बगौर देखा तो कुछ आशनाई की बू आई। मैं उसके फ़ारग होने का इंतज़ार करने लगा। जब वो फातिहा से फ़ारग हो गया तो मैंने उसको सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर मेरी तरफ बगौर देखा और मुझे पहचान लिया। लम्हा भर के लिए उसके सूखे ऊँटों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फ़ौरन ख़त्म हो गई। फिर हिस्ब सबक वो उदास हो गया। मैंने रस्मी मिजाज पुरसी के बाद उससे गले में पानी का डोल लटकाने और इसमें दाएं हाथ की उंगलियां डुबोए रखने का सबब दरियाफ्त किया। इस पर उसने एक आहस सरद दिल पुर दर्द से खींचने के बाद कहना शुरू किया, मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार मेरे पास आकर एक भिखारी ने दस्ते सवाल दराज किया। मैंने एक सिक्का निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर दूसरे दिन भी आया और इसी तरह सिक्का लेकर चलता बना। अब वो रोज़ रोज़ आने लगा और मैं भी कुछ न कुछ उसको देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर थोड़ी देर बैठ भी जाता और अपने दुख भरे अफसाने मुझे सुनाता। उसकी दास्तान गमे निशान सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया। यूँ मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना हो गया। दिन गुजरते रहे। एक बार खिलाफ मामूल वो कई रोज़ तक नज़र न आया। मुझे उसकी फ़िक्र लाहक कोई कि हो न हो वो बेचारा हो गया है, बीमार हो गया है, वरना इन्ने नागे तो उसने आज तक नहीं किए। मैंने उसका मकान तो देखा नहीं था, अलबत्ता इन्ना ज़रूर मालूम था कि वो शहर के बैर वैराने में एक झोंपड़ी में तनहा रहता था। खैर मैं तलाश करता हुआ बिल्लाखिर उसकी झोंपड़ी तक पहुंच ही गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो देख के हर तरफ पुराने चिथड़े बिखरे पड़े हैं। एक तरफ चंद टूटे फूटे बर्तन रखे हैं। अलगरज दरो दीवार गुर्बत व इफलास के अफसाने सुना रहे थे। एक तरफ वो टूटी चारपाई पर लेटा करा रहा था। वो सख्त बीमार था और ऐसा लगता था कि अब जान भर ना हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। बेमुश्किल तमाम उसने लब खोले और मध्यम आवाज़ में बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, वो क्या? कहने लगा, मैंने तुमको अपने दुख दर्द के जितने भी अफसाने सुनाए वो सब के सब मन घड़त थे और इसी तरह मन घड़त अफसाने सुना कर मैं लोगों से भीख मांगता रहा हूँ। अब चौंके बचने की बजाय कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हक़ाइक़ का इंकशाफ किए देता हूँ। मैं मतवस्त अलहाल घराने में पैदा हुआ, शादी भी की, बच्चे भी हुए। मैं काम चोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से सख्त नफरत थी। अक्सर हमारी इस सिलसिले में ठनी रहती। रफ्ता रफ्ता बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला तालीम दिलवाई थी। उनकी किस्मत ने साथ दिया और उनको आला दर्जे की मुलाजमतें मिल गई। अब वो भी मुझ पर खफा होने लगे। उनका पीएम इसरार था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बग़ैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार हमारा इख्तलाफ बढ़ता गया और मैंने बीवी बच्चों को खैरबाद कहकर इस वीराने में झोंपड़ी बांध ली। इन्ना कहने के बाद उसने चिथड़ों के एक ढेर की तरफ जो झोंपड़ी के एक कोने में था इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से चिथड़े हटाओ। इसके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नज़र आएंगी, उनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने जो ही बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पूरी बोरी में नोटों की गड्डियाँ तय बर तय रखी हुई थी और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझे बड़ा पुरस्कार लग रहा था।
कहने लगा ये चारों बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। मेरे भाई देखो, मैंने तुम पर इत्मीनान करके अपना सारा राज फाश कर दिया है। अब तुमको मेरी वसीयत पर अमल करना होगा, करोगे ना? मैंने हम ही भर ली तो कहा देखो, मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है, इसकी खातर अपना भरा घर उजाड़ा, ना कभी अच्छा खाया ना उम्दा लिबास पहना, बस उसको देख देख कर खुश होता रहा। फिर थोड़ा रुक कर कहा ज़रा मेरी प्यारी प्यारी नोटों की चंद गड्डियाँ तो उठा कर लाओ कि उन्हें थोड़ा प्यार कर लूँ। मैंने बोरी में से चंद गड्डियाँ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से उन्हें ले लिया और अपने सीने पर रख दिया और बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी को चूमता जाता और आंखों से लगाता जाता, कहता जाता कि मेरी वसीयत ख़ास वसीयत है और इसको तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। और वो ये है कि मेरी ज़िंदगी भर की इस पूंजी यानी चारों नोटों की बोरियों को किसी तरह भी मेरे साथ दफन करना हो गया। मैंने वादा कर लिया। वो नहायत हसरत के साथ नोटों को चूम रहा था कि अचानक उसके हलक से एक खौफनाक चीख निकल कर फजा की पहनाइयों में गुम हो गई। खौफ के मारे मैं थर थर कांपने लगा। उसका नोटों वाला हाथ चारपाई के नीचे की तरफ लटक गया, नोटें हाथ से गिर पड़ी और सर दूसरी तरफ ढलक गया और उसकी रूह कब से अंसरा से परवाज कर गई। मैंने जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया और उसके सीने वगैरह से और नीचे से भी नोटें इकट्ठी करके उस बोरी में वापस डाल दी। बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके चारों बोरियां हिस्से सबक चिथड़ों में छुपा दी। फिर चंद काबिले इतमाद आदमियों को साथ लेकर उसकी तकफीन की और किसी भी हीले से बड़ी सी कब्र खुदवा कर हिस्बे वसीयत वो चारों बोरियां उसके साथ ही दफन कर दी। कुछ अरसे बाद मुझे कारोबार में खसारा शुरू हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं अच्छा खासा मकरूज हो गया। कर्ज खाओ के तकाज़ों ने मेरे नाक में दम कर दिया। अदाए कर्ज की कोई सबील नज़र नहीं आती थी। एक दिन अचानक मुझे अपना पुराना यार वही पुरअसरार बकारी याद आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रह कर अफसोस होने लगा कि मैंने उसकी वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी। यकीनन मरने के बाद उसे कब्र में उसके माल ने कोई नफ़ा न देना था। अगर मैं इस माल को रख लेता तो आज ज़रूर मालदार होता। मज़ीद शैतान ने मुझे मशवरे देने शुरू किए कि अब भी किया गया है वहाँ कब्र में अब भी वो दौलत यकीनन सलामत होगी। मैंने किसी पर अभी तक ये राज ज़ाहिर किया ही नहीं दिया है। हिला करके मैंने तो बोरियां दफन की हैं, ज़रूर वो अब भी कब्र में मौजूद होगी। शैतान के इस मशवरे ने मुझको कुछ ढारस पैदा की और मैंने अज़म कर लिया कि खा कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां ज़रूर हासिल करके रहूँगा। लिहाजा एक रात को कुदाल वगैरह लेकर मैं कब्रिस्तान पहुँच ही गया। मैं अब इसकी कब्र के पास खड़ा था और हर तरफ होलनाक सन्नाटा और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ के सबब जोर जोर से धड़क रहा था और मैं पसीने से शराबूर हो रहा था। आखिरकार सारी हिम्मत जमा करके मैंने उसकी कब्र पर कुदाल चला ही दिया। 2-3 कुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा शगाव करने में कामयाब हो गया। अब बस हाथ अंदर बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। खौफ और दहशत के सबब मेरा सारा वजूद थर थर कांपने लगा। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू किया। ज़मीर भी चला चला कर कह रहा था कि लौट चलो और माले हराम से अपनी आकबत को बर्बाद मत करो। लेकिन बिल्लाखिर हर से तमा गालब आई और मालदार हो जाने के सुनहरे ख्वाब ने एक बार फिर ढारस बंधाई कि अब थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिल मुराद हाथ में है। दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपना सीधा हाथ कब्र के शगाव में दाखिल कर दिया। अभी बोरी टटोल ही रहा था कि मेरे हाथ में अंगारा आ गया। दर्दो कर्ब से मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के भयानक सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपने हाथ कब्र से बाहर निकाला और सर पर पाँव रख कर भाग खड़ा हुआ। मेरा हाथ बुरी तरह झुलस चुका था और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने रो रो कर बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़वजल में तौबा की, लेकिन मेरे हाथ की जलन न गई। अब तक बेशुमार डॉक्टरों और हकीमों से इलाज भी करा चुका हूँ, लेकिन हाथ की जलन नहीं जाती।
हाँ, उंगलियां पानी में डुबोने से कुछ आराम मिलता है, इसलिए हर वक्त अपना दायां हाथ पानी में रखता हूँ। उस शख्स की ये हैरत अंगेज दास्तान सुनकर मेरा दिल एकदम दुनिया से उचाट हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई और बेसख्त कुरान अजीम की यह आयत मुझे याद आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबर। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह अज़्ज़ वजल के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तुम्हें गाफर रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा अपने माल की मोहब्बत ने किस कदर तबाही मचाई। भिखारी अपने माले हराम को चूमते चूमते मरा और उसका दोस्त तो उसके माले हराम को हासिल करने गया तो दमी मुसीबत में पड़ा। अल्लाह अज़्ज़ वजल इन दोनों की मग़फ़रत फरमाए। हमारे लिए उनकी दर्दनाक दास्तान में इबरत के बेशुमार मदनी बोल हैं। हर वक्त माल और दौलत की हिर्स व तमा में रचे बसे रहने वालों के लिए, जमा माल की हवस में हलाल व हराम की तमीज़ उठा देने वालों के लिए, कारोबारी मशगूलियात के सबब जमाती निज़ाम माज बल्कि नमाज ही बर्बाद कर देने वालों के लिए ज़िंदगी का सुकून सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत में तलाश करने वालों के लिए इबरत ही इबरत है। याद रखिए, दौलत से दवा तो ख़रीदी जा सकती है मगर शफा नहीं खरीदी जा सकती। दौलत से दोस्त तो मिल सकते हैं मगर वफा नहीं खरीदी जा सकती। दौलत सबब हलाकत तो हो सकती है मगर उसके ज़रिए मौत नहीं टाली जा सकती। दौलत से शोहरत तो हासिल हो सकती है मगर उससे इज़्ज़त नहीं खरीदी जा सकती। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने मगर तुझको अंधा गिया रंगो बूने। कभी गम गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सोने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं ये बयान आपको पसंद होएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।